हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडवर्टैक। डियर, आज हम ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और कॉस्टिंग के अदर चैप्टर्स के सीक्वेंस वाइज न्यूमेरिकल चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करें। वहाँ पे आपको जो लिंक मिलेगा उस पेज पे जाकर आपको सीक्वेंस वाइज जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और बुक्स वगैरह भी जो हम लॉन्च करेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो काइंडली जो है डिस्क्रिप्शन आप चेक करना ना भूलें। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आज हम बात कर रहे हैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स की, जो कि स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको रट लेते हैं, लेकिन उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि ये आखिर है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, ये चीज़ उनको क्लियर नहीं होती है। तो आज हम देखेंगे ये है क्या। तो इसमें आपको मैं समझाने जा रही हूँ टोटल पैसेंजर किलोमीटर। जैसे कि आपके फॉर्मूले में लिखा है टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, यानी कि नंबर ऑफ किलोमीटर्स को नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई जो है कर दिया गया है। तो ये आपका टोटल पैसेंजर किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, आप खुद सोचिए, अगर कोई 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर को मैं 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जनरली हमारा आंसर क्या होता है, 6 सेंटीमीटर। या आप इसको और क्या लिख सकते हैं, या आप कहते हैं कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन का मैथ्स का नियम आपको समझ में आता है, जो कि हम करते हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 3 सेंटीमीटर इंटू 2 लीटर, 2 लीटर को जो है आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कहोगे आप ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और चलो फिर भी पॉसिबल नहीं है, गलत है, अगर फिर भी हम इसको करते हैं तो इसको लिखोगे क्या, 6 सेंटीमीटर इंटू लीटर, कुछ इस तरीके से जो है आप लिखोगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि किलोमीटर को नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमने इसको यहाँ पे क्या बोल दिया, 2 पैसेंजर किलोमीटर बोल दिया। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाने जा रही हूँ कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो यहाँ पर आप खुद सोचो, पहला कॉन्सेप्ट हमारा होता है, पहला कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे जो जैसे टैक्सी वाले हो गए, टैक्सी वाले जनरली जो हैं, या आप कभी कैब बुक कराओ, टैक्सी बुक कराओ, तो वो आपसे चार्जेस कैसे लेते हैं, वो आपसे चार्जेस जो है डियर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप हमेशा देखोगे चार्जेस आपसे कैसे चार्ज करते हैं, पर किलोमीटर। सपोज आपने टैक्सी या कैब जो है बुक कराई और उसने कहा कि वो आपसे 10 रुपये पर किलोमीटर जो है चार्ज करेगा, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाता है कि गाड़ी जितने किलोमीटर जो है जाएगी उतने किलोमीटर को आपको 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा। तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बहुत इजी है। और उसके लिए भी बहुत इजी है, अगर आप ये समझो, अगर मैं अब इसी एग्जांपल को बढ़ाऊं, आप ये समझो कि ये जो टैक्सी और कैब वाला बंदा है, ये x रुपए कमाना चाहता है, x रुपए कमाना चाहता है, तो वो पर किलोमीटर की कैसे निकालेगा, आपसे पर किलोमीटर रेट कैसे बताएगा, x रुपए को नंबर ऑफ किलोमीटर से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। या जो भी x अगर इनकम भी हो सकती है, कॉस्ट भी हो सकती है, कि जो भी कॉस्ट रहेगा उसको नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड कर देगा। जो भी सपोज 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर की जो भी कॉस्ट आई उसको नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड कर देगा। पर किलोमीटर कॉस्ट आएगी, सपोज 8 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट आई, वो 2 रुपये पर किलोमीटर अपना मुनाफा लेना चाहता है, प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 10 रुपये पर किलोमीटर आपसे चार्ज करेगा। तो वो बड़ा इजी है कैलकुलेशन करना, कोई दिक्कत नहीं होती है टैक्सी और कैब के केस में। एग्जाम्पल आता है स्कूल बस। तो स्कूल बस या आप चार्टेड बस की बात करें, चार्टेड बस। अब चार्टेड बस वगैरह में क्या होता है, पर पैसेंजर जो है किराया जो है
चार्ज होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो पर पैसेंजर जो किराया है वो चार्ज किया जाएगा। पर पैसेंजर क्यों चार्ज किया जाएगा कि अगर सपोज बस का एक रूट है, सपोज दिल्ली टू जयपुर जाती है, एक चार्टेड बस जाती है, तो दिल्ली टू जयपुर के बीच में अगर कोई प्लेस उतरता है और कोई प्लेस पड़ता है और वहाँ पे कोई पैसेंजर बीच में उतर जाता है, इन दैट केस क्या उस पैसेंजर की सीट भरेगी? आंसर है नो। वो पैसेंजर की सीट आधे रास्ते खाली जाएगी, वो सीट नहीं भरेगी। तो बस वाले क्या करते हैं कि वो पर पैसेंजर चार्ज करते हैं। पर पैसेंजर मतलब दिल्ली टू जयपुर रूट की बस है, पर पैसेंजर किराया लेंगे, भले ही वो पैसेंजर जो है 100 किलोमीटर बाद जो है वो उतर जाए, चाहे वो 200 किलोमीटर पे उतर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सीट बीच रास्ते में ऑक्यूपाई नहीं होगी। वो दिल्ली टू जयपुर की बस है, वो पर सीट पर पैसेंजर जो है वो किराया चार्ज कर रहे हैं। तो स्कूल बस में भी यही होता है कि पर स्टूडेंट जो है वो चार्ज किया जाता है, क्योंकि स्कूल बस का अपना रूट है, स्टूडेंट पहले उतर जाए, वैसा तो खैर अलाउड नहीं होता है, लेकिन वो पूरी सीट, अब स्टूडेंट आए ना आए, एब्सेंट है, वो पूरी सीट उसके लिए बुक्ड है, उस सीट पे और कोई नहीं बैठेगा। तो ऑब्वियस सी बात है पर पैसेंजर जो है वो किराया चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे भी बड़ा इजीली कैलकुलेशन हो सकता है कि अगर सपोज वो बस वाला x रुपए कमाना चाहता है तो x रुपए जो भी होगा उसको डिवाइड कर देगा नंबर ऑफ पैसेंजर से कि मेरे को पर पैसेंजर जो है कितना किराया जो है चार्ज करना है। तो x रुपए को नंबर ऑफ पैसेंजर से डिवाइड कर देगा, या अगर उसकी कोई लागत है तो टोटल लागत को नंबर ऑफ पैसेंजर से डिवाइड कर देगा, ताकि पर पैसेंजर कॉस्ट या पर पैसेंजर लागत जो है वो निकल आए, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर वो पर पैसेंजर चार्ज कर सके। तो ये तो बहुत दोनों इजी बात है, इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहाँ आती है? थर्ड केस में। थर्ड केस में आप देखेंगे जहां पे हमारी बात आती है पर पैसेंजर किलोमीटर, इसकी बात आती है। पर पैसेंजर किलोमीटर की बात कहाँ आती है? पर पैसेंजर किलोमीटर की बात आती है फॉर एग्जांपल जो डीटीसी बस होती है, डीटीसी यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी। अगर दिल्ली में हम बसेस देखें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बस एक रूट से दूसरे रूट पे जो है चलती है, बस चलती रहती है, बीच बीच में यात्री चढ़ते हैं, जो ट्रैवलिंग कर रहे हो चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं, बीच में सीट भरती है और खाली होती है। तो यहाँ पे अब बताइए क्या सॉल्यूशन है, कैसे? जैसे मेट्रो है, मेट्रो चलती है तो कई सारे स्टेशंस पे जो रुकती है। अब सपोज अगर वैशाली से द्वारिका मेट्रो जा रही है तो उसके बीच में बहुत सारे स्टेशंस पड़ेंगे। किसी को वैशाली से सपोज प्रीत विहार जाना है, किसी को वैशाली से सपोज लक्ष्मी नगर जाना है, किसी को वैशाली से राजीव चौक ही तक जाना है, राजीव चौक के आगे जो यात्री चढ़ेगा उसको और आगे राजीव चौक से जो है द्वारिका जाना होगा। तो यहाँ पे यात्री जो है चढ़ते रहते हैं और उतरते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पूरी एक सीट है वो पूरे वैशाली से लेकर द्वारिका तक एक व्यक्ति के लिए रिजर्व है और पर पैसेंजर वो किराया ले सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पर पैसेंजर किलोमीटर का। जो हमारे डीटीसी की बसेज होती हैं या अगर हम मेट्रो की बात करें, तो अब आप यहाँ पे देखो कैसे कॉस्टिंग निकालोगे। अब आप सोचो कि यहाँ पे अगर आपको कॉस्टिंग निकालने को कहा जाए तो आप कैसे कॉस्टिंग निकालोगे। सपोज यहाँ पे बस वाले को कमाना है ₹x कमाना है, उसने यहाँ पर नंबर ऑफ किलोमीटर्स से डिवाइड कर दिया। अगर नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड कर दिया तो उसकी जो डिजायर्ड अर्निंग है वो पर किलोमीटर बेसिस पे निकल आई, पर किलोमीटर बेसिस पे निकल आई कि 1 किलोमीटर पे जो है कितना खर्चा होता है। अब उसमें हम बात करें तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, तो पहली बात तो ये कि हमने अर्निंग को नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड किया, तो पर किलोमीटर जो डिजायर्ड अर्निंग है वो किलोमीटर के बेसिस पे निकली। अब उसको हम फर्दर जो है डिवाइड कर रहे हैं किससे? अब उसको हम फर्दर उस अर्निंग को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ
नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, राइट। तो नंबर ऑफ पैसेंजर से फर्दर डिवाइड करेंगे तो अब हमारी क्या होगी, जो पर किलोमीटर की कॉस्टिंग थी वो किस में डिवाइड हो जाएगी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो आपने देखा कि ₹X के नीचे डिनोमिनेटर नंबर ऑफ किलोमीटर्स आया, और जब इस पूरे हिस्से को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो निकलेगी वो निकलेगी डिजायर्ड अर्निंग या कॉस्टिंग, जिसे भी आप बेस लेना चाहें, पर किलोमीटर बेसिस। अब हमें अगर पर पैसेंजर पे कॉस्टिंग लानी है तो इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर से। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर से, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या है, पर पैसेंजर किलोमीटर, यानी कि अब आपका फॉर्मूला अगर हम देखें तो आपका फॉर्मूला सीधे सीधे क्या बन गया कि आपने ये देखा कि जो भी कॉस्टिंग थी, ठीक है, जो भी कॉस्टिंग या जो भी अर्निंग थी उसको दो बार हमने डिवाइड किया। पहले तो हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ किलोमीटर से, फिर जो आया उसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ पैसेंजर से, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से को हम पैसेंजर किलोमीटर जो है वो बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि एक बस वाला 1 डे में बस चला के 1000 रुपीज़ जो है कमाना चाहता है, 1000 रुपीज़ जो है कमाना चाहता है, और उसकी बस जो है वो 100 किलोमीटर जो है चलेगी। अब 100 किलोमीटर के हिसाब से आपको पता है कितना आया, 10 रुपये आया। 10 रुपये आया। अब सपोज उस पर्सन की बस में 5 लोग जो हैं वो चढ़ेंगे। तो अब 5 लोग अगर वहाँ पे जो है चढ़ते हैं, राइड करते हैं, तो 1000 रुपीज़ को मैंने 100 से डिवाइड किया, 10 आया। फिर 5 पर्सन्स जो 5 पैसेंजर्स हैं वो चढ़ेंगे, उससे डिवाइड किया तो हमारा कितना आएगा, ₹2 पर पैसेंजर किलोमीटर आया। यानी कि एक पैसेंजर जितने भी किलोमीटर जा रहा है, उससे पर किलोमीटर 2 रुपए का जो है चार्ज लिया जाएगा, उससे 2 रुपए के चार्जेस लिए जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है पर पैसेंजर किलोमीटर का, यहाँ पर हम बात करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, एक और टर्म जनरली यूज़ होता है, टेकिंग्स। क्वेश्चन में आप आगे देखेंगे यूज़ होता है टेकिंग्स। तो टेकिंग्स क्या होता है, टेकिंग मीन्स होता है कलेक्शन। इट मीन्स टोटल कलेक्शंस फ्रॉम द बिजनेस, राइट, फ्रॉम द बिजनेस। तो आप ये समझ लीजिए जो बस वाले की आमदनी है, जो किराया वो वसूल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट में टेकिंग्स बोलते हैं। तो आपको एक आइडिया लगे, एक टर्म मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, वो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको पैसेंजर किलोमीटर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा।